राय अब हम बात करेंगे बाढ़ की। तो दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे सीएम नीतीश कुमार ने किया है और उसका जायजा लिया। पुल और तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण किया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बोट से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। कोरोना टीकाकरण केंद्र पर भी गए और वहां भी निरीक्षण किया कि किस तरीके से राहत और बचाव कार्य वहां चलाए जा रहे हैं और इसका आकलन किया। नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान 6 महीने पानी से प्रभावित रहता था, ऐसा उन्होंने कहा है और साथ ही कहा कि लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी है। मंत्री संजय झा भी इस वक्त उनके साथ मौजूद थे जब वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उनके राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा इम्पैक्टमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, वो भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत और सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं। और आज भी आए हैं यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने वहां जायजा लिया और लोगों का हालचाल भी जाना, साथ ही टीकाकरण केंद्र का भी जायजा लिया, किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां की गई है और लोगों से हालचाल जाना कि उनको किस तरीके से राहत वहां पर मिल पा रही है। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री वापस लौटे पटना तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने वहां के हालात की जानकारी दी और अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। ज्यादा रहता है 6 महीना पानी से प्रभावित, तो हम लोग तो रियली देखते रहे इस बार, लेकिन मेरी इच्छा थी कि नहीं जाकर के हम जरा नीचे देखेंगे और फिर सब जगह देख लिया चारों तरफ की स्थिति और वहाँ पर पूरी जानकारी भी ले ली। सब लोगों को जो भी रिलीफ के लिए मिलना चाहिए मदद, वो मदद मिल रही है। कुछ जगह पर हम जाकर के ये भी देखे जहाँ पर लोगों को रखा गया है और उनको रखने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम अनेक जगहों पर है और घरों में सब तरह का इंतजाम किया जा रहा है। सारी बात कही थी और आप लोगों से 2 बार बात हो चुकी है, तो दे ही दिया है। निर्णय तो उन लोगों को लेना है, लेकिन उसके बारे में क्या निर्णय लेंगे इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं। सर कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार कर ही रहे हैं, अभी शुरू थोड़ी हुआ जनगणना, अभी जनगणना प्रारंभ कहाँ हुआ। थोड़ा सा सवाल है, तो जब भी जनगणना प्रारंभ हो तो जातिगत जनगणना हो, ये हम लोगों का इस मामले में सुझाव है और जो सब लोगों की भावना है। और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि पूरे देश के हर प्रांत में ये बात है, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से अपनी बात रख दी। हम लोगों की जो पार्टी की मीटिंग थी इसी के लिए थी, पार्टी की मीटिंग का दूसरा काम था जी अध्यक्ष का निर्वाचन, उसको पूरे तरफ की पुष्टि और भी पार्टी के संविधान में कुछ हम लोगों ने संशोधन किया, उसके बारे में बातचीत और फिर जो अभी बात जो कर रहे हैं जातिगत जनगणना की बात, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। लेकिन कोई पार्टी में कुछ बोलता है, वो कोई पार्टी का निर्णय वगैरह नहीं है, इसलिए हमको क्षमा करिएगा ये सब बात भी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित लोग वहां पर हैं और उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। फिलहाल हम सीधे चलेंगे मरगूब आलम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मरगूब, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना पहुंचे उन्होंने सीधे तौर पर वहां के हालात की जानकारी दी और कहा कि जो निर्देश दिए गए हैं उसका सही तरीके से पालन हो रहा है प्रभावित इलाकों में, और क्या कुछ व्यवस्था को लेकर कहा गया। अमित जी, अमूमन बहुत कम होता है कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के दौरान मुख्यमंत्री एनडीआरएफ के बोट पे जाते हैं, क्योंकि कुशेश्वर स्थान में हालात वही हैं। अगर आपको जाना है बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए, अगर वहाँ राहत किस तरह से चल रहा है, अगर उसे आपको देखना है फिजिकली, तो आपको एनडीआरएफ की बोट से जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जब पहुँचे तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने एक शोक
संतप्त परिवार के को उन्होंने ढाढ़स बधाया। आपको पता होगा कि पूर्व जो विधायक है महदारी जी, उनके मौत के बाद वो गए थे वहाँ, और फिर वहाँ से वो निकलने के बाद उन्होंने कुशेश्वर स्थान का एनडीआरएफ के बोर्ड पर पूरा निरीक्षण किया। वहाँ उन्होंने देखा, उसके बाद बाढ़ राहत शिविर जो है उस शिविर का उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश दिया, लोगों से पूछा कि आपको खाना क्या मिल रहा है, पीना क्या मिल रहा है, क्या आपको कपड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बच्चों के बारे में उन्होंने जानकारी ली कि आपको दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सभी जानकारियाँ लेने के बाद और जो उन्होंने देखा उसके बाद अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए। लेकिन जब मुख्यमंत्री पटना लौटे तो मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उनका कहना था कि आपदा पर के समय सबसे पहला अधिकार आपदा में फंसे लोगों का है, राज्य के कोष पे। हमने अधिकारियों को कहा है कि कोई दिक्कत नहीं हो, बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों को पूरी सहायता पहुंचाई जाए, बच्चों को दूध पहुंचाई जाए, और जरूरत पड़े तो जब तक बाढ़ राहत शिविर चलाया जाए जब तक उनके घरों में पानी है। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों के घरों में पानी गया है उन्हें 6,000 रुपये अलग से देने का निर्देश दिया गया है, और सरकार डीएम को कहा गया है कि वो लिस्ट बना करके तत्काल उसका भुगतान कर दे। लेकिन ये बात तो बाढ़ राहत से संबंधित थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक क्या प्रधानमंत्री के सबसे जातीय जनगणना पर जो आप लोगों ने मांग रहे उस पर कोई जवाब आया, तो उन्होंने कहा कि हमने सभी मरगू वालम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तो अन्य मुद्दों पर उन्होंने राय रखी, लेकिन अगर बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर जो निर्देश की बात है, उन्होंने साफ तौर पर टीकाकरण केंद्रों पर भी ज्यादा जोर दिया है। जो कोरोना टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण उन्होंने किया, इसको लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने आज? 6 महीना में 6 करोड़ लोगों को टीका पहुंचाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने कैबिनेट में अप्रूव किया था, आपको पता होगा। और नीतीश कुमार का कहना था कि हम उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज महाअभियान था, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ चल रहा है। उनसे जब ये भी पूछा गया अमित जी कि बच्चों के लिए टीकाकरण कैसे करें, उनका कहना था उसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है, करेगी। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था जिसका उन्होंने जवाब दिया। तो आज कितने लोगों को टीका पड़ा, थोड़ा उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को जो हमने टीकाकरण का अभियान कैबिनेट में हमने अप्रूव किया था, हम उसे पूरा करेंगे। यह महत्वपूर्ण था। चले, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर जो उन्होंने निर्देश दिए, देखना होगा अधिकारी को क्या कुछ निर्देश दिया जाता है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगू वालम आपका। मरगू वालम हमारे संवाददाता जुड़े थे, बता रहे थे कि इस तरीके से मुख्यमंत्री जब बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर वापस लौटे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पूरी स्थिति की समीक्षा की गई है जो प्रभावित इलाका है, और उसके लिए जो जरूरी निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिया गया है। राहत कैंप जो है उसमें कैसी व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर अधिकारियों को बताया गया। साथ ही जो टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं इस वक्त बाढ़ग्रस्त इलाकों में, उसकी भी व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिया है। चलिए, ये तो मुख्यमंत्री जो सर्वेक्षण कर लौट और स्थिति की समीक्षा की इसकी बात हो गई, लेकिन अब हम बिहार के और जिलों की बात करेंगे जहां बाढ़ ने किस तरीके से लोगों का जनजीवन प्रभावित किया है।